हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज है ना, वेदर थोड़ा सा क्लाउडी सा है पर बहुत अच्छा है। बहुत धूप थी, बहुत गर्मी गर्मी हो रखी थी और ऐसा थोड़ा सा क्लाउडी हो जाए ना तो अच्छा लगता है। हमारे यहाँ का समर थोड़ा सा ज़्यादा ही हार्श होता है। और मुझे ब्रेकफास्ट बाकी है, अभी वीर ही जगह है, वेदांत अभी सो रहा है। तो मुझे ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ में ही बनाना है। तो सबसे पहले मैं स्प्राउट्स बनाने के लिए मूंग और मोठ को यहाँ पे सोख करके रख दिए हैं। और किचन क्लीन करते टाइम मेरे पास थोड़े से मुझे हाथ में लग गए ये मिंट के पत्ते, जो घर में लाई थी मैं कुछ बनाने के लिए, पर कुछ बनाया नहीं तो ऐसे ही ड्राई हो गए थे। तो मैंने सोचा इसको स्टोर कर लेते हैं, विंटर का टाइम होगा ना, आएगा ना, तो ये यूज़फुल हो जाएगा। और फ्रीज़र में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे वेजिटेबल स्टॉक बना के रखा था, बच गया था एक्चुअली, तो मैंने इस तरह से क्यूब्स बना के स्टोर कर लूँगी। कभी भी कुछ सूप बनाना हो ना तो निकाल के इसे यूज़ कर सकते हैं। और आज मैं पालक पनीर बनाने वाली हूँ। पालक को मैंने ऑलरेडी ब्लांच करके सुबह जल्दी ही करके रख दिया था फ्रिज में। और यहाँ पे मैंने आटा लिया है, दही लिया है और पिज़्ज़ा सीजनिंग लिया है। दही से ही आटा लगाऊंगी और कुछ पानी नहीं डालूंगी। अच्छा सा टेस्टी सा लगता है पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल के रोटियाँ बनाओ ना, और पालक पनीर और ऐसी चीज़ों के साथ में ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसको आटा लगा के रख दिया है यहाँ पे। विदाउट ब्रेकफास्ट नहीं करेगा, सीधा लंच करेगा, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली है। और मेरा और वीर का ब्रेकफास्ट बाकी, हम लोग लाइट ब्रेकफास्ट करेंगे। तो मुझे ये मीट दिख रहा है ना, तो मैंने सोचा मुरमुरा को थोड़ा सा टोस्ट कर लेते हैं, फ्लेवरफुल चटपटा सा बना लेते हैं। तो यहाँ पे सूखे हुए मीट के पत्ते, थोड़े से धनिया के पत्ते और ये सूखी हुई ग्रीन चिली है, मिर्ची, जो लास्ट ईयर बहुत सारी हो गई थी ना, तो मैंने इस तरह से ड्राई कर लिया था। उसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे साइट्रिक एसिड, ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा शुगर डाल के इसका एक फ्लेवरफुल मसाला जैसा बना लेंगे। आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो यहाँ पे साइट्रिक एसिड की जगह पे, और रेगुलर सॉल्ट चाहो तो वो भी थोड़ा सा डाल सकते हो। इससे एकदम चटपटा सा फ्लेवर आएगा। तो मुरमुरा को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लेके उसके अंदर हल्का सा हल्दी पाउडर डाल दिया है और इसको लाइटली टोस्ट कर लेंगे। वैसे तो मुरमुरा क्रिस्पी ही रहता है, पर लाइटली इसे टोस्ट कर लेंगे और कलर भी अच्छा सा आ जाएगा। और फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लूँगी। और वैसे तो मुरमुरा को साथ में पहले मसाला डाल लो ना तो मसाला जल जाएगा, तो पहले मुरमुरा को टोस्ट कर लेना है। आप चाहो तो ओवन में या एयर फ्रायर में भी कर सकते हो, या पैन में भी इस तरह से कर सकते हो। अच्छा सा कलर आ गया है और उसके अंदर अभी हमें फ्लेवर देना ही बाकी है। तो यहाँ पे ऑयल को मैंने थोड़ा सा ही गर्म किया था, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज़ ये मसाला जैसे ही डालोगे ना तो बर्न हो जाएगा। और कलर भी अच्छा सा ग्रीन सा आया है। थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल के अच्छा सा बनाओ ना तो बहुत यम्मी बनता है और कोटिंग भी अच्छा होता है। पर ऑयल मुझे थोड़ा सा कंट्रोल में ही यूज़ करना था, तो मैंने इस तरह से ऑयल अच्छे से कोटिंग कर लिया। और इतना चटपटा टेस्टी सा लग रहा है। थोड़ा सा स्पाइसी भी था, क्योंकि ग्रीन चिली घर वाला है ना, वो थाई ग्रीन चिली है, तो वो थोड़ी स्पाइसी है। ड्राई होने के बाद भी अच्छी खासी स्पाइसी है। और इसके अंदर सिर्फ क्यूकम्बर, अनियन या टमाटोज चॉप करके डालो ना तो और कुछ नहीं चाहिए, एकदम ड्राई वाली भेल रेडी हो जाती है। और ब्रेकफास्ट करना है अभी। तो यहाँ पे बकेट थी मेरे पास, तो मैंने इसके पीसीस कर लिए। बकेट है ना, एवोकेडोज़ के साथ में या टमाटोज़ के साथ में बहुत टेस्टी लगती है। और एवोकेडोज़ का इस बार तो 2 पैकेट्स आए थे ना, तो एक तो ओपन किया ही नहीं था। तो मैं और वीर दोनों एवोकेडोज़ खाएंगे। वीर ऑलवेज ब्रेकफास्ट करता है ना, तो एवोकेडोज़ तो उसे चाहिए ही, और मुझे भी अच्छा लगता है। एक क्रीमी सा चीज़ आ जाती है। और मुझे है ना, बहुत ज़्यादा डेयरी क्रीमी प्रोडक्ट बहुत पसंद नहीं, टेस्ट वाइज भी मुझे अच्छी नहीं लगती, तो ये मेरे लिए बेस्ट है। तो एकदम सिंपल सा टोस्ट बनाऊँगी यहाँ पे। और साथ में अभी अभी मुरमुरा बनाया है तो वो खा लेंगे। मुरमुरा ऐसी चीज़ है ना, जो हम लोग छोटे थे ना तब भी कभी भी कुछ भी ब्रेकफास्ट करना, कुछ हल्का सा स्नैक्स खाना है ना, होता मुरमुरा बहुत ही इजीली ग्रैब करके खा लेते थे। हॉस्टल में थे ना तब भी बहुत सारा खाया करते थे ये सब चीज़ें। वेदांत गया है अभी जिम, और मैं और वीर बैठे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। उसके बाद मैं सीधा लंच की प्रिपरेशन कर लूँगी, क्योंकि जिम से आएगा ना तो फिर वो जिम भी जाएगा, फिर वॉक करने के लिए भी बाहर जाएगा, तो 2 घंटे के बाद आएगा। तब तक बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। और यहाँ पे है ना, अनियन, ये स्प्रिंग अनियन लाई थी, तो उसके मुझे गार्डन में डालने हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मोस्टली 2-3 दिन तक इसे पानी में इस तरह से सोख करके रखती हूँ, नीचे का जो पोर्शन है ना वो, ताकि उसके रूट्स लंबे लंबे से आ जाए, और ऊपर की पत्तियाँ हम लोग यूज़ कर लेंगे। और इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है ना लंबे लंबे से रूट, तो इसको गार्डन में डालेंगे या फिर पॉट में, गमले में भी डालेंगे ना, तो बहुत ही जल्दी इसके ऊपर लीव्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सबसे ईजीएस्ट बेस्ट वे है अगर स्प्रिंग अनियन हमें चाहिए क्विकली, और कोई बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना।
तो इसको मैं गार्डन में डालूँगी। अभी मेरे पास थोड़ा सा घर का काम है, वो करने के बाद मैं बाहर जाऊँगी। वेदर एकदम अच्छा है ना, तो फिर बाहर काम करने का भी मज़ा आएगा। तो सबसे पहले मैं लॉन्ड्री रख के आई थी, तो ड्रायर में डालना है। वो मुझे मैसेज आ गया तो मैं इसे ड्रायर में डाल दूँगी। ये भी काम चलता ही रहता है ना। मुझे लगता है हाथ से जो कपड़े धोने होते हैं ना, तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि इतने सारे कपड़े होते हैं ना। लॉन्ड्री इस तरह से करो ना, फिर भी इतने सारे हो जाते हैं। कभी कभी होता है कि फोल्ड करने के लिए भी बड़ा माउंटेन जैसा कलेक्ट होता है। एक दो बार जो ऐसे ही छोड़ दिया ना, फिर बहुत बड़ा पाइलअप हो जाता है। तो यहाँ पे गार्लिक अनियन, ढेर सारा गार्लिक डाला है मैंने, अनियन डाला है, साथ में टमाटो चॉप करके थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद मैंने दही डाला है, और थोड़ा सा क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसको मैंने कुक कर लिया है। और यहाँ पे प्योरी डालूंगी फ्रेश वाली। वैसे मैंने ब्लांच करके ऐसे ही स्पिनच को छोड़ दिया था जार के अंदर। अभी अभी मैंने इसकी प्योरी बनाई है, और कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ ब्लांच करके। और यहाँ पे पनीर के क्यूब्स डाल लूँगी। पनीर ऑलरेडी थोड़ा सा लाइटली रोस्ट कर लिया था, तो उसको यहाँ पे डाल देंगे। इससे है ना कलर एकदम ग्रीन जैसा रहेगा। जैसे ही आप ब्लांच करो ना, तो ठंडा होने के बाद जो स्पिनच हो ना, उसको फ्रीज़ में रख दो। बाहर जितना रखोगे ना, इतना ऑक्सीडेशन होगा, तो फिर कलर थोड़ा सा डल हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा क्रीम या फिर मिल्क भी डाल सकते हो। और थोड़ा सा ये पालक पनीर है, थोड़ा सा माइल्ड जैसा फ्लेवर का हो ना, तभी टेस्टी लगता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ब्लैक पेपर डाला है, बाकी कुछ भी नहीं डाला। आप चाहो तो ग्रीन चिली डाल सकते हो। और इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करो ना, तो पालक पनीर नहीं पसंद हो ना, तभी भी पसंद आ जाएगा। ये रोटी जो पिज़्ज़ा फ्लेवर सीजनिंग का जो फ्लेवर वाली है ना, वो परफेक्ट जाती है। और इसके ट्रायंगल वाले सिंपल से पराठे बना लेंगे, सिंपल वाले। वेदांत आ गया था, नहाने के लिए गया है, तो उसके लिए मैंने रोटी और सब्जी बना लिया है, और उसको पीना है लस्सी। लस्सी हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, पर्टिकुलरली मैंगो लस्सी। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से फ्रोज़न और थोड़े से फ्रेश वाले मैंगोज डाल दिए हैं, और ढेर सारा दही डालूंगी। दही फ्रेश हो ना, तो फिर इसमें कुछ भी शुगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंगो अच्छे खासे स्वीट होते हैं, दही खट्टा बिल्कुल नहीं है। और अभी मैं एवरीडे दही बना रही हूँ, और जो मैंने कल्चर ऑर्डर किया था ना, उसी से बना रही हूँ। बहुत अच्छा बन रहा है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। जैसा देसी इंडिया में आता है ना, बिल्कुल उस तरह का फ्लेवर आ रहा है। वैसे हमारे घर में लस्सी ना बने ना, तो समर में छाछ तो बन ही जाती है, एकदम सिंपल वाली। सिर्फ थोड़ा सा पानी या आइस डाल के मिक्स कर लो, बस यही हमारे घर में होती है। तो मैं जनरली शेयर नहीं करती हूँ। इसी तरह से छाछ तो चली ही जाती है, एवरीडे एक टाइम तो पीते ही है। समर का टाइम हो ना, तो दोनों टाइम मोस्टली होती ही है। और थोड़ा सा मैंने सोचा लंच कर ले, भूख लग गई, देख के ही भूख लग गई, क्योंकि पालक पनीर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और लस्सी भी। तो ये खाना खा के मैं जाऊंगी बाहर, डाइजेशन भी अच्छे से हो जाएगा। तो बच्चे लोगों ने खा लिया है, वीर का भी बाकी है। वीर को पसंद नहीं आया पालक पनीर, तो उसके लिए हम कुछ तोड़ लगाऊंगी आगे। और तो मेरा और वेदांत का हो गया है यहाँ पे। तो हस्बैंड थोड़ा सा अर्ली आने वाले हैं ऑफिस से, तो मैंने सोचा उनके लिए भी सब्ज़ी बना के रख दूँ। तो यहाँ पे मूंग सोख करके रखा था, तो उसको एक टमाटो डाल के मैं एक ही विसल लगाऊंगी, और मूंग की सब्ज़ी, और साथ में जाएगी रोटी। तो वो थोड़ा सा जल्दी आ जाए ना, तभी भी खाना रेडी हो। और उनको पालक पनीर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो पालक पनीर नहीं खाएंगे। मूंग उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मूंग की सब्ज़ी दही वाली बनाऊंगी। तो आज की सब रेसिपी है ना मेरी दही वाली है, समर स्पेशल। यहाँ पे गार्लिक जिंजर की पेस्ट को मैंने रोस्ट कर लिया है थोड़ा सा, और अनियन डाला है। यहाँ पे दही, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, टर्मरिक पाउडर और रेड चिली पाउडर की पेस्ट बना लेंगे। दही अच्छे से डालना है, दही से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा मूंग का। मूंग ऐसे ही बनाओ ना, तो इतना टेस्टी नहीं लगता। इस तरह से बनाओ ना, पर्टिकुलर गर्मी की सीज़न हो, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़े से यहाँ पे हाफ टमाटो बच गया था, तो मैंने उसको चॉप करके डाल दिया है, और इसको अनियन के साथ में थोड़ा सा डाल के कुक करेंगे। और दही डाला हो ना, तो इसे कंटिन्यूसली स्टर करना ज़रूरी होता है। और बस थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी सी ग्रेवी वाली जैसी सब्ज़ी बना लेंगे, लो फ्लेम पे छोड़ देंगे थोड़ी देर। और ट्रायंगल वाले पराठे के साथ सर्व करो, या फिर चावल की रोटी के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। और वीर को जैसे मैंने बोला ना, लंच पसंद नहीं आया था, तो लंच में जो था ना, वही चीज़ें यूज़ करके मैं
बच्चे लोगों को पसंद आए ना, ऐसा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूंगी। इस तरह से खा लेगा वो पालक पनीर भी। तो पालक पनीर डाल दिया है, थोड़ा सा केचप डाल दिया है, चीज़ थोड़ी सी, और यहाँ पे टमाटो और बेल पेपर्स डाल के ऊपर से चीज़ से कवर कर देंगे। और एयर फ्रायर या ओवन में थोड़ी देर चीज़ मेल्ट हो जाए तब तक इसको रख देना है। और फिर दे देगा, मैं दूंगी ना वीर को ये, तो वो खुशी खुशी खा लेगा, बोलेगा भी नहीं कि इसमें पालक पनीर है। तो थोड़ा बहुत बच्चों के लिए कुछ करना ही पड़ता है। उन लोगों को पिज़्ज़ा और ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इस तरह से वीर ने भी कर लिया लंच। और मैं बाहर आई तो सबसे पहले मुझे क्यूकम्बर दिख गई। तो क्यूकम्बर है ना, जब स्टार्ट होती है नानी तो बहुत सारी लगती है, एवरीडे पिक करनी पड़ती है। तो 3-4 क्यूकम्बर तो मुझे एवरीडे मिल ही जाती है। और आज मैंने एप्सम सॉल्ट निकाल लिया है। एक्चुअली मेरे टमाटोज़ के प्लांट है ना, उसके ऊपर टमाटो जो आ रहे हैं ना, वो थोड़े से डेफिशिएंसी दिख रही है न्यूट्रिशंस की। जिस तरह से ग्राउंड में से सोक नहीं कर पा रहे हो ना, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो, इस तरह से हो रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डाल देते हैं। एप्सम सॉल्ट डालने से टमाटोज़ है ना टेस्टी भी ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं लगते हैं। कोई भी फ्रूट वाला हो ना, वेजिटेबल या फिर वेजिटेबल भी हो, तो थोड़ा थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डाल देना है। मैं पहले बहुत ज़्यादा करती थी, पर मिट्टी मेरे पास नहीं थी ना, तब तक ये प्रॉब्लम नहीं कर रही थी। अभी मिट्टी पुरानी हो गई है ना, तो थोड़ा सा न्यूट्रिशंस मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये एप्सम सॉल्ट हेल्प करता है, थोड़ी सी डेफिशिएंसी हो ना कैल्शियम की और ये सब चीज़ों की, तो ये हेल्प करेगा। और मेरे टमाटोज़ अच्छे से टेस्टी से हो जाएंगे। यहाँ पे दिख रहे हैं ना, टमाटोज़ ख़राब हो गए हैं 2, तो उसी की वजह से मुझे पता चला कि नहीं, उसको एप्सम सॉल्ट की ज़रूरत है। तो थोड़े से रेडियस में इस तरह से मैं थोड़ा डाल दूँगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। और धूप में नहीं डालना है। अगर धूप का दिन हो ना, सनी डे हो, तो फिर सुबह के टाइम में अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग में डालना है। आज पूरा दिन क्लाउडी है, थोड़ा सा रेनी सा भी है ना, तो मैं दिन के टाइम में डाल रही हूँ। तो टमाटोज़ एकदम हेल्दी हो जाएंगे इस तरह से। और मेरे फ्रूट्स वाले जो ट्रीज़ है ना, उसके पास में भी मैं थोड़ा थोड़ा सा डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा डाल देंगे ना तो फिर डैमेज कर सकता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा और थोड़ा सा दूर डालना है, बहुत पास में नहीं डालना है इसको। इस ये वाला ब्लैकबेरी का प्लांट है, उसके ऊपर की जो ब्लैकबेरी थोड़ी सी खट्टी लग रही है, तो उसका यही रीज़न है कि ये अच्छे से न्यूट्रिशंस अंदर से ले नहीं पा रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पे मुझे मिट्टी भी थोड़ी सी डालनी है, पर अभी मिट्टी मेरे को स्टोर से लानी पड़ेगी। तो उससे पहले यहाँ पे डाल दूँगी थोड़ा सा नीचे का पोर्शन क्लीन करके, दूर से थोड़ा सा, लाइक मैंने स्कूप जैसा डाला है, और अराउंड 1/4 कप जितना डाल दिया है। और अभी अनियन डालेंगे, स्प्रिंग अनियन। तो स्प्रिंग अनियन को मैं मोस्टली इसी तरह से डालती हूँ। इसके रूट्स इसको डाल लेंगे ज़मीन के अंदर, 4-5 दिन के अंदर तो उसके ऊपर ग्रीन वाला लीव्स आना स्टार्ट हो जाएगा। और टमाटोज़, ये चेरी टमाटोज़ का प्लांट है, बहुत दिनों से ऐसे फैल गया है दोनों तरफ से। वैसे मेरे ध्यान में था ही, पर गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी और हस्बैंड की भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं, तो मैं घर के काम में से ही बाहर नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा आज मेरे पास टाइम है, तो टमाटो केजीज़ भी मैंने निकाल के रखे थे, उसको अच्छे से सपोर्ट दे देंगे। अभी अच्छे से आना स्टार्ट हो गए हैं टमाटोज़, चेरी टमाटोज़, फिर बिग वाले टमाटोज़, सभी जगह पे। पर इसको सपोर्ट अच्छा चाहिए, अदरवाइज़ ये है ना डैमेज कर देता है प्लांट। तो ये पूरा मैंने सोच के रखा था आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ। होपफुली सब सोचा था ना, वो सब काम हो गए। और यहाँ पे है ना हर्ब्स वाले जो प्लांट्स में लाई थी ना, तो बहुत दिन हो गए, एक महीना जैसा हो गया होगा, और ऐसे ही पड़े थे। उसका रीज़न ये था कि मिट्टी लाना रह ही जा रहा था, तो मिट्टी घर पे आ गई थी। और जैसे मैंने बोला ना, बिजी सा चल रहा था ना, तो मैं कुछ भी कर नहीं पाई। घर के ही काम, और बच्चे भी घर पे है ना, तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है घर का अंदर का काम। तो यहाँ पे पॉट्स भी मैंने रेडी करके रखे, इसके अंदर बिग सा होल है, तो होल ऐसे ही रहने दूंगी। उसके ऊपर इस तरह से रॉक या फिर कुछ चीज़ें इस तरह से रख देनी है, ताकि ये बहुत सारा पानी बाहर भी निकल ना दे, और ऐसा नहीं कि ब्लॉक हो जाए। और उसके ऊपर थोड़े से पुराने कुछ कार्डबोर्ड हो तो वो डाल दे, या फिर इस तरह से कुछ सूखे हुए पत्तियाँ हैं मेरे पास मिंट की, तो उसको मैं ब्रांचेस के साथ ही डाल दूँगी। तो ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने देता, थोड़ा सा स्पेसियस रहता है नीचे। और टॉप सॉइल का जो पैकेट है ना, वही मैंने यूज़ कर लिया। वैसे टॉप सॉइल भी है ना न्यूट्रिशस होती है,
तो ये सब मैं हर्ब्स को डालने के लिए यहाँ पे कर रही हूँ। तो मेरे पास ऑरेगनो है, थाइम है और बेसिल है, वो सब यहाँ पे डालूँगी। तो ऑरेगनो है ना वैसे फैलता है, तो उसको फैलाने के लिए थोड़ा सा लंबा वाला पॉट लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा कोकोनट कोर भी डाल दिए ताकि ये पॉट में बहुत ज़्यादा टाइट ना हो जाए और एक लाइट वेट भी पॉट रहे और अंदर एरेशन भी रहे। और इसको यहाँ पे सिंपली गाड़ दूँगी। यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा रूट्स है नहीं, अगर लगे ना कि नीचे बहुत सारा रूट्स है तो थोड़ा सा होल्स कर देना है ताकि इसको ऑक्सीजन अच्छे से मिले और ये पूरा फैल जाएगा। यहाँ पे थाइम वाला में ये सब हर्ब्स है ना बहुत यूज़फुल होते हैं। कभी कुछ ब्रेड बनानी हो या गार्लिक ब्रेड जिस तरह कुछ बना रहे हो या फिर रोटी बना रहे हो ना, उसको फ्लेवरफुल करनी हो ना, तो भी हर्ब्स यूज़ हो जाता है। थोड़ा सा घी में सौटे कर लो, फिर रोटी में डाल दो और कई सारी चीज़ों में यूज़ हो जाता है और फ्लेवरफुल भी लगता है। सूप बनाना हो या फिर स्टू बनाना हो, उसमें भी अच्छा रहता है। और बेसिल भी यहाँ पे लाई थी, वैसे तो घर पे बेसिल होती है मेरी, पर ये सेल में था ना तो मेरा मन कर गया कि नहीं एक बड़ा सा प्लांट ले लेते हैं, तो उसको भी यहाँ पे डाल दिया है। और रोज़मेरी का प्लांट ऑलरेडी मेरे पास पहले भी था, पर अभी सेल में लगा हुआ था $3 का, मुझे अच्छा प्लांट मिल गया तो मैंने सोचा ये भी ले लेते हैं। हालत थोड़ी सी खस्ता हो गई है क्योंकि बहुत दिनों से इस तरह से छोटा सा पॉट में पड़ा हुआ था। अभी इसको बड़ा पॉट में मिट्टी की में डाल दूँगी ना तो ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। रोज़मेरी तो बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे मिंट के लिए बड़ा सा टावर मैंने बना के रखा है, पर इसमें मिंट डाला ही नहीं था तो मिंट में निकाल के ले आई। ऊपर थोड़ा सा भी डाल दूँगी, साइड्स पर से मुझे थोड़े से मिंट्स को डालना है, पर अभी मेरे पास आज देखती हूँ किस तरह से हो पाए कितना, क्योंकि घर के अंदर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ काम होता है और फिर पूरा दिन लगे रहो ना तो थोड़ा सा रेस्ट करने का मन भी होता है। और फिर वीर के साथ भी थोड़ा सा टाइम कुछ गेम प्ले करेंगे हम लोग। तो इसमें से है ना मैं थोड़े से यहाँ पे मिंट्स डालने वाली हूँ, पर धीरे धीरे करेंगे। हमारे यहाँ पे समर बहुत लंबा होता है, विंटर आने में बहुत देर है। दिसंबर का अराउंड टाइम होता है ना, तब हमारे यहाँ पे विंटर स्टार्ट हो जाए है, तो मेरे पास अच्छा खासा टाइम है। धीरे धीरे सब काम करेंगे। बाकी हर्ब्स को मैंने यहाँ पे सबको पॉट्स में डाल दिए हैं। यहाँ पे स्क्वाश जुकिनीज भी पॉट में जाने के लिए रेडी है, तो मैं सोच रही हूँ इसको ग्राउंड में डालूँ या पॉट में, अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो आज मैं उसको टच नहीं करूँगी। यहाँ पे ये अपराजिता का प्लांट है, उसके ऊपर अभी छोटी छोटी सी कलियाँ आना स्टार्ट होगी तो फ्लावर स्टार्ट ही हो जाएंगे, तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ेगा। तो एक टमाटो के छोटा वाला यहाँ पे इसमें डाल दूँगी ताकि बेल अच्छे से इसके ऊपर फैलना स्टार्ट हो जाए। तो हस्बैंड आ गए थे तो उनको मूंग साथ में रोटियां बना ली फ्रेश वाली और पापड़, ये हो गया उनका डिनर। और वीर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और बाकी तो ऐसा करते करते मुझे इवनिंग का टाइम तो हो ही गया। और थोड़ी सी बेरीज ले आई थी, बच्चे लोगों ने थोड़ी सी खाई, थोड़ी सी बच गई, तो मैंने सोचा कुछ बना लेते हैं अच्छा सा। बाहर इतना सारा काम किया ना तो थोड़ी सी गर्मी भी लग रही है, तो मैंने सोचा मिक्स बेरीज़ का मोहिटोस बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिंट डाला है, मिक्स बेरीज डाली है, बैकयार्ड से अभी भी लाई हूँ फ्रेश वाली, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट डाला है और आइस डाल के इसको अच्छे से इसका पल्प निकालेंगे, फ्लेवर निकालेंगे बेसिकली। और मुझे है ना मोहिटोस बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी भी फ्लेवर का हो ना। मैं ऐसे भी कुछ इस तरह से बाहर गार्डनिंग का और काम किया हो ना तो गर्मी ज़्यादा लगती है ना, तो इस तरह का अच्छा लगता है, पसंद आ जाता है। और डिनर में मोस्टली स्किप ही कर देती हूँ, तो जनरली मैं स्किप करती हूँ तो क्योंकि मैंने लेट ही लंच किया हो या फिर अर्ली डिनर होता है मेरा। तो आज थोड़ा सा लंच कर लिया था अच्छे से, ब्रेकफास्ट भी किया था, तो डिनर स्किप करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा मोहितो बना लेते हैं, अच्छा सा टेस्टी सा फ्रेश बेरी वाला एकदम रिफ्रेशिंग ड्रिंक रेडी हो गया। वैसे मैंने यहाँ पे स्प्राइट डाली है, उसकी जगह पे क्लब सोडा भी डाल सकते हो अगर आप अवॉइड करना चाहते हो कार्बोनेटेड ड्रिंक को, तो पर स्प्राइट के साथ में ये ज़्यादा टेस्टी लगती है। और कार्बोनेटेड और इस तरह का ड्रिंक हो तो बच्चे लोग पहले ही आ जाते हैं पीने के लिए, पर वीर को पसंद नहीं आया टेस्ट समहाउ। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।